हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई, जो अभी आपके फॉर्म वगैरह सब आप भर चुके हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आती है कि यार हमें कभी किसी बच्चे का सेंटर में सिलेक्शन हो जाता है, किसी बच्चे का स्टेट में सिलेक्शन होता है, तो उसको थोड़ा सा एक रहता है हर पर्सन का एक मनी माइंडेड कि उसको इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, साथ ही साथ उसको काम क्या करना होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हर बच्चे के दिमाग में कि भाई मुझे काम क्या करना होगा, मेरा वर्क कल्चर क्या रहेगा, मुझे कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन कौन सी सैलरी के अंदर मुझे ऐड ऑन होकर कितनी सैलरी मिलेगी, एक हैंडसम सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सेंटर ज्वाइन करूं स्टेट ज्वाइन करूं, इन सारे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक बात का जवाब मिलेगा। सबसे पहले देखो, हमेशा जिंदगी में मोटिवेशन इतना जरूरी है ना, और कॉन्टिन्यू मोटिवेशन जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, सारी चीज मेंटेन रहे। तो बेटा ये सफर आसान नहीं है आपके लिए। मतलब जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो वो सफर आसान नहीं है, बट याद रखना, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने जो मदर फादर है उनके लिए, अपनों के लिए आपको आपके नाम के आगे जेई जरूर लगाना है। तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, एक बार जरूर ये कमेंट करेगा जेई के साथ में दिल लगा के, जिसमें उसका मोटिवेशन रहे कि भाई मुझे जेई के लिए मेहनत करनी है, मुझे एफर्ट लगाने हैं। बेटा याद रखना, आप कर सकते हो, बस इसी बात को दिमाग में रखना। कोई कितना ही नेगेटिव बोले, यू कैन डू इट। तो हमेशा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो एक मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहो, जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट भी मिलेगा। बात करते हैं आज हमारा टारगेट है सैलरी, जॉब प्रोफाइल, पर्क्स, करियर ग्रोथ किस तरीके से होने वाली है। तो सबसे पहला फैक्टर है सैलरी का। सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है बीटीएससी, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। तो इसका मतलब आपको जो पहले अलाउंसेज या बेनिफिट्स मिलते हैं वो पहले सेंटर वालों को मिलते हैं, देन स्टेट वालों को मिलते हैं। और स्टेट में कब वो अप्लीकेबल होगा डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक जल्दी अप्लीकेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अभी करंट की मैं सेवंथ पे कमीशन की पे स्केल की बात करूं तो पे लेवल 6 की जॉब है, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। मैं आपको पूरा सैलरी ब्रेकअप भी बताऊंगा कि कितनी सैलरी कब मिलने वाली है। अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45,000 है वो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है बेसिक पे में। और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग का है, अलाउंसेज क्या क्या मिल रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल जो टोटल सैलरी बनती है, एक हैंडसम सी सैलरी बनती है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल फैसिलिटी, एनपीएस, पेड लीव्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से सेवंथ पे कमीशन की जो जॉब है उसमें बेसिक पे आपका, एक बच्चे से जिससे मेरी बात हुई उसने बताया कि उसको अभी करंटली 44,900 उसको बेसिक पे आ रहा है उसकी सैलरी में। डियरनेस अलाउंस की बात करूं तो 58% मिल रहा है सैलरी का, 26,042। देन एचआरए की बात करूं, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आप जिस सिटी में रह रहे हो तो उसका रेंट, मतलब वहां पर जो आप रेंट पे लेके रहोगे उसका भी आपको पैसा मिलता है। वो 5% होता है जनरली, बट डिपेंड करता है, मेट्रो सिटीज है आपकी, टीयर 1 सिटी है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम मिलता है 20% तक आपको मिल जाता है। मैंने जो यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है वो 5% के अकॉर्डिंग कर रखी है, किसी को इससे ज्यादा भी सैलरी आती होगी। एनपीएस जो स्कीम है, पेंशन की जो स्कीम है, उसमें 7,831 रुपीज आपके कटते हैं इस सैलरी पर। टीए आपका 1,000 से लेके 3,000 ट्रेवल अलाउंस मिलता है, और आपको मेडिकल के 1,000 रुपए अलग से मिलते हैं मंथली। तो ये आपकी ओवरऑल सैलरी है 83,000 अप्रोक्सीमेटली। यार एक बहुत हैंडसम सैलरी है। अगर 8th पे कमीशन लग गया तो आप इमेजिन कर लो कि आपकी ये सैलरी 1,20,000 से ऊपर जाने वाली है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर कितना लिया जा रहा है, 2.5 का, अराउंड 2 से लेकर 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा, आपकी सैलरी 1,25,000 जाएगी। तो मजेदार बात यह है कि इसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है और पूरी जी जान लगा देनी है। और हर एक बच्चा कमेंट में ये जरूर बताएगा कौन कौन बीटीएससी जेई की तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी में क्या कमी है। मुझसे कनेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस चीज में, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट से वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, उसमें साइट सुपरविजन का काम है आपका किसी डिपार्टमेंट में, किसी में एस्टिमेशन एंड बिलिंग का काम है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी चेक करने का काम है, साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको हैंडल करने का आपका काम रहता है। साइट सुपरविजन में साइट को देख के आना, साइट में जो एज पर ड्राइंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, एस्टिमेशन जो बनाया गया है जो सही बनाया गया है, एस्टिमेशन को चेक करना, क्रॉस चेक करना कि एस्टिमेशन सही है, कहीं एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं जा रहा। और यहां पर क्वालिटी कंट्रोल काम के लिए क्वालिटी कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है यहां पर।
ठीक है, तो ये मतलब क्वालिटी कंट्रोल तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो पुअर क्वालिटी का काम हो गया तो जल्दी से आपको भी पता है कि क्या क्या हो जाता है, कभी ब्रिज रह जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिर वर्क का नेचर क्या रहेगा, फील्ड का भी रहता है, ऑफिस का भी रहेगा, दोनों रहता है। आपको वहां पर थोड़े टाइम के बाद, काम करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्क नेचर कैसा है, फील्ड मिला है, ऑफिस मिला है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स रहते हैं, बहुत ओवरलोड नहीं है। जैसे रेलवे में बात करें तो रेलवे में आप कभी भी आप अपना हेड ऑफिस जो है, आपकी जो जहां पे ड्यूटी है, उसको नहीं छोड़ सकते हो विदाउट एनी परमिशन। बट यहां पर आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स से सुबह जाओगे, शाम को आ जाओगे, रात आपको घर पे है। बट ऐसा नहीं है, कोई इमरजेंसी होगी तो जाना भी पड़ सकता है। ट्रांसफरेबल विद इन बिहार, मतलब बिहार के अंदर ही रहना है, बिहार से बाहर आपको नहीं जाना है। मतलब अंदर ही अंदर एक स्टेट में, अपने ही घर में, अपना अपना जो वर्ड है उसी में रहना है। ठीक है, उससे बाहर नहीं निकलना है। देन अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास करियर ग्रोथ क्या है, आप जेई से एई बन जाओगे, एई से डबल डबल से एसई और एसई से चीफ इंजीनियर। देखो जनरली जो है इसकी जो ड्यूरेशन होती है डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी, 7 ईयर। फिर यहां से एई से डबल बनने में आपको अराउंड 12 ईयर्स। तो अगर आपके पास यहां से डबल से एसई बनने में, यहां पर डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज है, यहां पर 12+ ईयर लग जाते हैं। बट आपकी जो पोस्टिंग है वो आप यहां तक पहुंच सकते हो, आप यहां तक इजीली पहुंच पाओगे अगर आपकी एज 25 से 30 के बीच में भी है तो। ठीक है, बाकी एज पर भी डिपेंड करता है कि आप ऐसी तक जाओगे कि नहीं जाओगे। चीफ इंजीनियर तक की आपकी लास्ट पोस्ट रहती है। बीटीएससी जेई क्यों चूज करना चाहिए भाई, सवाल ये भी तो आता है ना, बीटीएससी जेई क्यों ले, है ना। पहली चीज है जॉब सिक्योरिटी है, स्टेट की स्टेट में ही है, मतलब सैलरी भी अच्छी मिल रही है, रिस्पेक्ट है भाई, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। आप अगर लोकल काम करोगे तो आपके पेरेंट्स को और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना, क्योंकि वहां पर लोगों का काम पड़ता रहेगा आपसे, तो वो और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। देखो आजकल जरूरत की रिस्पेक्ट है, जितनी जरूरत होगी उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, जरूरत के कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनलिटी में आती है रिस्पेक्ट। याद रखना इस बात को। वर्क लाइफ बैलेंस रहती है, ओवरलोड काम नहीं है, स्मूथ चलती रहती है जिंदगी। आप अपने आप को भी टाइम दे सकते हो, मतलब अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे सकते हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, जॉब में भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, सिक्योर और स्टेबल जॉब है, कोई नहीं निकालने वाला, बढ़िया लाइफ कटेगी। और एक्सीलेंट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत ह्यूज नंबर है, जिसमें आप काम कर सकते हो, जिसके लिए आप एफर्ट लगा सकते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट रहते हैं तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको मेरा टेलीग्राम पता है, शुभम सर _फिजिक्स वाला, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे शुभम सर PW बोल के भी सर्च कर सकते हो, तो आपको वहां पर मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।